आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशन सॉल्व क्वेश्चन। आज मैं करने जा रही हूँ चैप्टर 9 की एक्सरसाइज जो है वो 9.1, ठीक है। बीएससी पार्ट 1 कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री का जो चैप्टर 9 है उसकी एक्सरसाइज 9.1 आज मैं करूँगी। और इसमें हमारे पास वो क्या कह रहे हैं कि वेरीफाई करें अर्लेट थ्योरम, ठीक है। ये चैप्टर 9 है, इसका नेम हमारे पास क्या है, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, ठीक है। इसमें हम होमोजीनियस फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद हम अर्लेट थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज है 9.1, इसमें हमारे पास अर्लेट थ्योरम का ही कहा गया है, ठीक है। यू वेरीफाई अर्लेट थ्योरम फॉर, इसमें हमारे पास 3 क्वेश्चन है और इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है वो अर्लेट थ्योरम से ही सॉल्व होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से ही सॉल्व होना है। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 ए पार्ट। u इक्वल टू आर्क साइन, ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, x ओवर वाई प्लस आर्क टेन, ब्रैकेट में है y ओवर x, ठीक है। तो पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि अर्लेट थ्योरम हमारे पास होता क्या है। इफ़ u, हमारे पास एक u फंक्शन है, फंक्शन में हमारे पास क्या है, x और y है, इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन और डिग्री इसकी हमारे पास क्या है, n है, यानी कि हमारे पास अर्लेट थ्योरम की जो डिग्री है वो हमारे पास n है। देन अब ये हमारे पास अर्लेट थ्योरम है, ठीक है। x पार्शियल g ओवर पार्शियल x प्लस y पार्शियल g ओवर पार्शियल y इक्वल टू n u, डिग्री n के बराबर है ना, यानी कि ये तकरीबन जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें ये अर्लेट थ्योरम की हमारे पास ये सब में यूज़ हुआ है, ठीक है। तो हमें ये याद रखना है, x पार्शियल जी ओवर पार्शियल x प्लस y पार्शियल जी ओवर पार्शियल y इक्वल टू एन यू। देन हम सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। u इक्वल टू आर्क साइन, ब्रैकेट में x ओवर y प्लस आर्क टेन y ओवर x। अब यहाँ पर आर्क हमारे पास क्या है, आर्क का मतलब हमारे पास होता है इन्वर्स। यहाँ पर उन्होंने हमें नहीं बताया हुआ, लेकिन हम लोगों को जो है मैंने यहाँ पर खोल के लिखा है, यानी कि टेन इन्वर्स होता है आर्क का मतलब। बुक वालों ने हमें आर्क बताया हुआ है, ठीक है। आर्क का मतलब होता है इन्वर्स, यानी कि टेन के ऊपर इस तरीके से लग जाता है, टेन हो, साइन हो, कॉज हो, जो भी हमारे पास हो तो उसके ऊपर इस तरीके से इन्वर्स लग जाता है। तो आर्क का मतलब है इन्वर्स, चाहे वो हमारे पास कॉज, आर्क कॉज है, आर्क साइन है, आर्क टेन है, आर्क कॉट है, ठीक है। तो उसके ऊपर हमारे पास इन्वर्स लग जाता है। तो अब वो क्या कह रहे हैं, u इक्वल टू आर्क साइन, यानी कि साइन इन्वर्स x ओवर वाई प्लस टेन इन्वर्स y ओवर x। तो ये मैंने u लिख के इसको मतलब साइन इन्वर्स को पहले लिख दिया है, u इज इक्वल टू साइन इन्वर्स x ओवर वाई प्लस टेन इन्वर्स y ओवर x। अब हमने इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। हमारे पास अर्लेट थ्योरम क्या है, अर्लेट थ्योरम हमारे पास है x पार्शियल u ओवर पार्शियल x प्लस y पार्शियल u ओवर पार्शियल y इक्वल टू 0 एन यू, ठीक है। ये हमारे पास है। तो इसमें क्वेश्चन में सॉरी हमारे पास यहाँ पर आएगा 0, ठीक है। तो पहले हमने क्या करना होगा, हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स, ठीक है, लिखना होगा, डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो पहले हम डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लेंगे, फिर डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई कर लेंगे, फिर हम इनकी वैल्यूज़ जो भी निकलेंगी इसके अंदर पुट करवाएंगे और फिर हमारे पास जो भी आएगा वो हमारे पास इसका आंसर होगा, ठीक है। तो पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करवाते हैं, फिर वाई करवाते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, ब्रैकेट में साइन इनवर्स एक्स ओवर वाई प्लस टेन इनवर्स वाई ओवर, यानी कि दोनों साइड पे हम इसको पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स हमने लिख लिया है, यानी कि हम इसको डिफ्रेंशिएट किससे करवा रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करवा रहे हैं। अब पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स ओवर वाई, साइन इनवर्स का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, वन ओवर अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स की जगह हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक्स ओवर वाई दिया हुआ है ना, तो नीचे हमारे पास एक्स का स्क्वायर होता है, तो एक्स का स्क्वायर ओवर वाई का स्क्वायर, उसकी जगह हमने ये लिख दी है, यहाँ पर क्या है, एक्स ओवर वाई है, तो नीचे क्या हो गया, वन प्लस एक्स का स्क्वायर ओवर वाई का स्क्वायर। और अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करें तो हमारे सॉरी इसको डिफ्रेंशिएट करें तो क्या आता है, इसकी जगह तो हमने फार्मूला लिख लिया है, तो साइड पे जाकर जो हमारे पास डिफ्रेंशिएट क्या होगा वो होगा वन ओवर वाई, बिकॉज डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो एक्स हमारे पास वन हो जाएगा और वाई इसी तरह लिखा रहेगा। सिमिलरली
tan इनवर्स y ओवर x का फार्मूला क्या होता है, 1/1 प्लस y का स्क्वायर ओवर x का स्क्वायर। यहाँ पर y ओवर x है तो y का स्क्वायर ओवर x का स्क्वायर। अगर हमारे पास x ओवर y वहाँ आ गया ना, तो यहाँ y ओवर x है। अगर x ओवर y यहाँ होता तो फिर क्या आता, 1 प्लस x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। यहाँ पर y ओवर x है इसलिए क्या आया है, 1 प्लस y का स्क्वायर ओवर x का स्क्वायर। और अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो इसके किस तरीके से करेंगे हम लोग डिफ्रेंशिएट, y ओवर x को हम किस तरीके से डिफ्रेंशिएट, अब x तो नीचे आ गया है ना, अब हम इस तरीके से तो नहीं ना लिख सकते y ओवर 1, तो इस तरह से हम नहीं लिख सकते ना। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट इस तरह करेंगे, y हमारे पास दिए हुए है ना y ओवर x, तो हम क्या करेंगे, y ऊपर लिखा रहेगा, x हमारे पास साइड पे क्या हो जाएगा x माइनस 1। जब ऊपर आया तो क्या हो गया, -1 हो गया। अब -1 पहले आ गया y x। अब माइनस, मैंने क्या कहा था कि जो चीज़ ऊपर हो उसके अंदर फिर ऐड -1 दोबारा से होता है, ठीक है। जो ऊपर हमारे पास चीज़ होती है वो पहले आती है और जो ऊपर वाली होती है उसमें से अगेन से -1 होता है, तो -2। तो ये हम लिख सकते हैं -y ओवर, ये हमारे पास नीचे जाएगा तो क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये वही चीज़ आ गई है -y ओवर x का स्क्वायर। तो हमने इसको इस तरीके से डिफ्रेंशिएट किया है। नाउ अच्छा जी, अब ये 1/√, नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे, वाई स्क्वायर एलसीएम आ गया है और ऊपर क्या आएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम आपको लेना आता ही होगा। इस तरीके से वाई 1/y हमने ये लिख लिया, प्लस 1/√, तो यहाँ पर नहीं है ना, तो यहाँ नीचे इसका भी एलसीएम ले लिया, एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लिया और एक्स स्क्वायर ऊपर चले जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर ब्रैकेट में हम लोगों ने वही चीज़ अगेन से लिख दी। अब ऐसा होगा कि अगर हम इस इधर डायरेक्ट तो हम नहीं ना काट सकते, अगर हम इस तरह करेंगे, इस चीज़ को ऊपर लेके जाएं, तो हमारे पास ये क्या होगा कि नीचे ब्रैकेट में है ना, तो ब्रैकेट ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो ओनली वाई होगा, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही किया है कि ये नीचे ब्रैकेट में था तो ये ब्रैकेट के साथ ये स्क्वायर कैंसिल हुआ, जब ये ऊपर गया तो ओनली वाई था तो इसलिए ऊपर वाई आ गया है, वाई स्क्वायर नहीं आना, बिकॉज नीचे ब्रैकेट में हमारे पास स्क्वायर कैंसिल हो गया है, जब ऊपर जाएगा तो सिंगल वाई होगा। तो मैंने ऊपर वाई लिख दिया है, ब्रैकेट से कैंसिल हो गया था और नीचे अंडर रूट ही रहेगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डॉट, ठीक है, 1/y उसी तरीके से मैंने लिख दिया है प्लस। अब ये एक्स स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा। यहाँ पर तो हमारे पास स्क्वायर रूट था, जो स्क्वायर रूट हमारे पास स्क्वायर से कैंसिल हो गया था, ऊपर सिंगल वाई चला गया था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होना, यहाँ पर तो ऊपर एक्स स्क्वायर ही आएगा और नीचे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। साइड पे वही चीज़ आ गई। अब ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और ये वाई इस वाई से कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये वाई इस वाई से कैंसिल हो गया, हम इजीली कैंसिल कर सकते हैं ना, तो ये कैंसिल आउट इससे हो गया और एक्स स्क्वायर इससे एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया है। तो अब ऊपर हमारे पास ओनली 1 रह गया, 1/√y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या आना है, एक्स स्क्वायर आना है, यहाँ पर मैंने y लिख दिया, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो नाउ अब हमने कंडीशन क्या बनानी है, कंडीशन अर्लियर थ्योरम में हमारे पास क्या है, एक्स पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स है प्लस वाई पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई है इक्वल टू 0 है। तो पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स तो हमने निकाल लिया, अब हमने ये चीज़ लानी है, तो एक्स से मल्टीप्लाई बोथ साइड्स पे करवा देते हैं, ठीक है। मैंने क्या लिखा है, मल्टीप्लाई विद एक्स ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई किससे करवा दिया, एक्स से दोनों तरफ, ठीक है। तो ये से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, एक्स डॉट पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स इक्वल टू एक्स ओवर अंडर√x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाय, ये एक्स इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर भी तो करना है ना एक्स को मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ हमारे पास एक्स पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स आ गया है, ठीक है। अब हमने करना है पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई, इसके लिए मैंने अगेन से क्वेश्चन को लिखा है। अब क्या लिखना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई। सिमिलरली वही चीज़ करनी है, यहाँ पर भी हमने एक्स साइन को जो है वो फार्मूला खोला है, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया और साइड पे आप पहले हमने इधर किया था कि हमारे पास जब एक्स नीचे था तो हम लोगों ने इसको डिफरेंशिएट करना था, तो हमने इसको इस तरीके से खोला। मैंने आपको ये समझाया भी है कि मैंने किस तरीके से खोला है और डिफरेंशिएट किस तरीके से किया है। तो यहाँ पर भी हमने एक्स ओवर वाई, अब हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है, तो वाई तो नीचे है, तो हम लोगों ने इस तरीके से इसको, वाई तो नीचे है ना हमारे पास, तो इस तरीके से ही हमने डिफरेंशिएट करना है, जैसे मैंने आपको वहाँ पर बताया है डिफरेंशिएट करना। तो प्लस 1/1 प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका फार्मूला खोला और साइड पे क्या आ गया, 1/x
क्योंकि वन वाई ऊपर है अब हमारे पास है तो इजीली 1/x हो सकता है। 1 को तो हम डिफ्रेंशिएट, इधर तो हम y को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना 1/x, ठीक है। तो नीचे हमारे पास इसका y² का एलसीएम आ गया और y² माइनस x² एलसीएम बना लिया। उसके बाद ये -x/y² प्लस 1/x² प्लस y² डिवाइडेड बाय x² आ गया और 1/x आ गया। अब फिर वही चीज़ है कि जब ये हमारे पास ऊपर जाएगा तो अंडर रूट के साथ ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर ओनली y जाएगा ना, सिंगल y, तो y/अंडर रूट y² माइनस x² प्लस और ये x² ऊपर चला गया, ठीक है। तो x² प्लस y² और साइड पे 1/x आ गया। अब ये x इस एक x से कैंसिल हो गया और ये y एक इस y से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास कैंसिल आउट करके क्या आता है, कैंसिल आउट करके हमारे पास ऊपर आ गया -x/√y का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर और x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। नाउ मैंने किससे मल्टीप्लाई करा क्योंकि हमने कंडीशन उधर भी इस तरीके से ही बनाई है ना, x पार्शियल u ओवर पार्शियल x की। तो आप किस तरह आप पार्शियल u और पार्शियल y तो निकाल ली है, तो कंडीशन तो ये है, तो इससे मल्टीप्लाई कराएंगे y से, बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू y है तो इसीलिए y से करवाना है। अब ये y से हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये आ गया यहाँ पर भी हमने लिखना है y और यहाँ पर भी बोथ साइड पे हमने मल्टीप्लाई करवाए हैं ना, तो इसकी भी वैल्यू आ गई और उसकी भी आ गई। अब नाउ बाय यूजिंग अर्लियर थ्योरम का फार्मूला ये है, अर्लियर थ्योरम मैंने लिख लिया है। अब यहाँ पर x पार्शियल u और पार्शियल x की वैल्यू भी लिख ली है और y पार्शियल u और पार्शियल y की भी वैल्यू लिख ली है। तो अब ये क्या हुआ कि ये तो सारे ही कैंसिल हो रहे हैं, यानी कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल हो रहे हैं और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव कैंसिल हो गए हैं, तो 0 हमारे पास आंसर है।